वेलकम टू एलडीएल 26। इट्स योर लॉकडाउन लेक्चर 26। वैसे लॉकडाउन तो खुल चुका है लेकिन स्टिल हम इसको एलडीएल 26 से कंटिन्यू करेंगे। एलडीएल 26 contains a topic called electrode potential. In a previous lecture, we have studied about electrochemical cell. In detailed explanation of a galvanic cell, we studied that when two half cells combines together, they constitute a complete cell. दो हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन होता है। ये दो हाफ सेल को एक्सटर्नली सर्किट में जोड़ा जाता है थ्रू वायर्स और इंटरनली उसका अरेंजमेंट और ज्वाइनिंग होती है थ्रू सॉल्ट ब्रिज। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन ले ली थी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। Before discussing how to calculate or how to measure a cell potential, we'll discuss what electrode potential means. Electrode potential का मतलब क्या है? ये जो हमारा टॉपिक है 3.2 उसमें सब टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद हम डिस्कस करेंगे सेल पोटेंशियल और ईएमएफ कैलकुलेशन। Then we'll discuss standard hydrogen electrode called SHE, standard hydrogen electrode. Then we'll discuss measurement of standard electrode potential and electrochemical series. ये आज के लेक्चर के हमारे कुछ टॉपिक है जो हम डिस्कशन में लेंगे इन एलडीएल 26। मे बी दिस लेक्चर कुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, लेकिन आज का टारगेट इतने टॉपिक को कवर करने का है हमारा। हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बिफोर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन किया था एक हाफ सेल के बारे में। Let's see what half cell means and the process carried out in a half cell. कोई भी एक हाफ सेल जो है वो कैसे कंस्टिट्यूट होता है। हम जानते हैं कि एक एपरेटस है, एपरेटस के अंदर सॉल्यूशन होता है और ये सॉल्यूशन में कोई मेटल की स्ट्रिप या रॉड को जब हम डिप करते हैं इट कंस्टिट्यूट अ हाफ सेल। ये एक हाफ सेल का फॉर्मेशन। ये हाफ सेल में क्या क्या होता है? अगेन सॉल्यूशन ऑफ metal ion and a metal strip. This metal ion and metal strip constitute a half cell. ये एक हाफ सेल का फॉर्मेशन है। ये हाफ सेल में क्या कंडीशन, क्या रिएक्शन हो सकती है? हाफ सेल जब हम कंस्टिट्यूट करते हैं, जब कोई सॉल्यूशन के अंदर मेटल स्ट्रिप को डिप किया जाता है, तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, मेटल आयन जिसको हम m⁴n मतलब उसका चार्ज, m का मतलब कोई भी मेटल जैसे कि Zn2+, तो ये 2+ मतलब n+। मेटल आयन में कोलाइड, जो मेटल आयन है सॉल्यूशन में, इट में कोलाइड विथ मेटल आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में कोलाइड विथ metal strip and bounce back without any reaction taking place. ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेटल आयन जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, सपोज ZnSO4 का सॉल्यूशन है तो उसमें जो मेटल आयन होगा Zn2+, ये Zn2+ ये स्ट्रिप पर जाके टकराएगा और स्ट्रिप को टकराने के बाद बाउंस बैक होगा विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नंबर 2, मेटल आयन मतलब जो Mn+ है रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्ट्रिप and gets reduced. कोई मेटल आयन जब अपनी स्ट्रिप के साथ टकराएगा वो स्ट्रिप में से शायद उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मतलब अगर मेटल आयन को हम m⁴n+ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको n जितने इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाते हैं then it converted into the metal atom. मेटल एटम ये मेटल आयन है। सो आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है converted into metal atom, this process is called reduction. मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी कि मेटल आयन स्ट्रिप के साथ टकरा के उसमें से इलेक्ट्रॉन रिसीव करके शायद रिड्यूस हो सकता है।
पहली पॉसिबिलिटी नो रिएक्शन अकर, दूसरी पॉसिबिलिटी इट गेट्स रिड्यूस्ड, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, मेटल एटम फ्रॉम स्ट्रिप रिलीज इलेक्ट्रॉन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जो मेटल है वो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है व्हेन अ स्ट्रिप डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल आयन। कोई भी मेटल स्ट्रिप को उसी के मेटल आयन सॉल्यूशन में डिप करने के बाद तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नंबर 1 नो रिएक्शन अकर, नंबर 2 इट मे गेट्स रिड्यूस्ड, नंबर 3 इट मे गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 12th स्टैंडर्ड में आप समझ गए होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है फॉर अ क्रिएशन ऑफ वोल्टेज, फिजिक्स में ये पढ़ा हुआ ही होगा। अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है देन इट मे क्रिएट अक्यूमुलेशन ऑफ अ डिफरेंट चार्जेस। डिफरेंट चार्ज जो है वो अक्यूमुलेट होंगे आइदर इन अ सॉल्यूशन और ओवर अ मेटल स्ट्रिप। रिडक्शन से मेटल के स्ट्रिप पर चार्ज और जो सॉल्यूशन है उसमें डिफरेंट चार्जेस का अक्यूमुलेशन होगा। डिफरेंट चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन जो है वो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज क्रिएटेड ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन। ये चार्ज सेपरेशन क्यों हुआ? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग आउट और टेकिंग प्लेस इन अ हाफ सेल। हाफ सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो क्रिएट करता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। नाउ विल चेक व्हाट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस। और टेक्स्ट बुक में कोई वेल डिफरेंशिएटेड डेफिनेशन या सब कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है फॉर योर बेटरमेंट। ध्यान दे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस, मैंने कहा था कि चार्ज सेपरेट हुए। कैसे सेपरेट हुए? बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स इन हाफ सेल। हाफ सेल में होने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से स्ट्रिप, जो मेटल की स्ट्रिप है वो और जो सॉल्यूशन है उसमें चार्ज सेपरेशन होगा। द सेपरेशन ऑफ चार्ज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ये चार्ज सेपरेशन होता होगा तब एक स्टेट एस्टैब्लिश होगा कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट पर अब चार्ज सेपरेशन जो है वो रुक जाएगा। मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने के बाद again the separation of charge at equilibrium state results in electrical potential difference between metal and solution। as I mentioned metal plate और solution के बीच में potential difference create होगा। ये potential difference create होने की वजह क्या थी? charge separation। जो equilibrium stage पर चार्ज सेपरेशन होता है वो चार्ज सेपरेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द मेटल एंड अ सॉल्यूशन। This difference of electrical potential is known as electrode potential। उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो उसके चार्ज सेपरेशन पर डिपेंड करता है। अलग अलग इलेक्ट्रोड के अलग अलग पोटेंशियल होता है। जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। बहुत से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं और सभी के अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ चार्ज सेपरेशन बिटवीन दी मेटल स्ट्रिप एंड अ सॉल्यूशन। जो मेटालिक स्ट्रिप और सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज सेपरेशन होता है इट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है ऑन सर्टेन फैक्टर्स। व्हिच आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? नंबर 1 नेचर ऑफ मेटल। जो मेटल की स्ट्रिप हमने एज ए इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करी है, ये मेटल की स्ट्रिप का जो नेचर है वो नेचर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। अलॉन्ग विद नेचर इट्स आयंस। आयंस मतलब जो आयन प्रेजेंट है, ये आयन के ऊपर क्या चार्ज है, +2 +3, उस पर भी ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। नंबर 3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। जो सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन के अंदर जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उस पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर। These are the 4 factors which affect the electrode potential।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले ये 4 फैक्टर्स है। नंबर 1 नेचर ऑफ मेटल, नंबर 2 आयन, नंबर 3 concentration of ion in a solution, and number 4 temperature. So these are the factors affecting electrode potential. कोई भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 2 कंडीशन या 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो 2 कंडीशन हमने देखी, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, तो उसकी वजह से जो चार्ज सेपरेशन होगा उसको भी हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के 2 टाइप हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? Reduction potential is a tendency of that electrode to achieve electrons or to gain electron. Gaining in the tendency of electron for the electrode is known as its reduction potential. What is oxidation potential? Losing tendency of an electrode. कोई भी इलेक्ट्रोड कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है उसको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोड कितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है, इट इज नोन एज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के 2 टाइप है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन आयुपैक रिकमेंडेशन के हिसाब से हाफ रिएक्शन जो ऑलवेज लिखी जाती है वो रिडक्शन रिएक्शन लिखी जाती है। मतलब जो 2 पार्टों ने रिएक्शन को डिवाइड किया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो भी हाफ रिएक्शन लिखी जाएगी इट इज ऑलवेज इन अ रिडक्शन फॉर्म और रिडक्शन रिएक्शन। और इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिड्यूसिंग पोटेंशियल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इस्तेमाल कन्वेंशनली होता नहीं है बिकॉज ऑफ आयुपैक रिकमेंडेशन। आयुपैक हैज रिकमेंडेड that half reactions are always written as a reduction half reaction, and that's why potentials are also represented as a reduction potential. कोई भी सेल का जो पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल, या हम कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल अगेन 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बट ड्यू टू द आयुपैक रिकमेंडेशन will always consider the cell potential or a electrode potential in form of a reduction potential only. And what is the meaning of reduction potential? The tendency of gaining of electron is called a reduction potential. आज हमने टॉपिक की शुरुआत करी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। शुरुआत कहां से करी कि भाई एक हाफ सेल के अंदर 3 टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं जब एक मेटल स्ट्रिप को सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा। नंबर 1, मेटल स्ट्रिप और सॉल्यूशन के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे, और चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा तो चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए चार्ज सेपरेशन जरूरी है। इसका मतलब पहली प्रोसेस के अलावा की 2 प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट करती है। प्रोसेस 1 कॉल्ड रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोसेस 2 कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों प्रोसेस जब सेल में परफॉर्म होती है तो सेल के अंदर चार्ज का सेपरेशन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अक्यूमुलेट होते हैं आइदर इन अ सॉल्यूशन और ऑन अ मेटल स्ट्रिप। सॉल्यूशन और मेटल स्ट्रिप के ऊपर जो जमा हुए ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनके बीच का सेपरेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पर, उसके आयंस के ऊपर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और उसके टेम्परेचर पर। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के हैं क्योंकि हमने 2 रिएक्शंस देखे थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस में रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज होते हैं। लेकिन आयुपैक रिकमेंडेशन के हिसाब से हम जनरली रिएक्शंस को हाफ रिएक्शन के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन की वजह से हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी रिडक्शन पोटेंशियल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। रिडक्शन पोटेंशियल वी आर टेकिंग फॉर कॉमन यूजेज फॉर अ कैलकुलेशन पर्पस अकॉर्डिंग टू द आयुपैक रिकमेंडेशन। हमने यहां तक डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन कन्वेंशनली जो यूज किया जाता है आयुपैक जो रिकमेंडेड है वो है रिडक्शन पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं अबाउट पोटेंशियल, अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल। हम रिडक्शन पोटेंशियल के कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1,
Reduction potential and oxidation potential of an electrode are numerically equal but have opposite sign. सपोज करो कि मैं जिंक का इलेक्ट्रोड ले रहा हूं, जिंक इलेक्ट्रोड, और अगर मैं कहूं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, पोटेंशियल E से डिनोट किया जाता है, रेड, इट इज 0.76, तो जिंक के लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.76. दैट मींस दे आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन. कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होगा, बट दे आर हैविंग ऑपोजिट साइन. दे आर हैविंग ऑपोजिट साइन. अगेन, the reduction potential and oxidation potential of an electrode are numerically equal but have opposite signs. Number 2, reduction potential increase with increase in concentration and decrease with decrease in concentration. हमने यहाँ पर डिस्कस किया था concentration as one of the affecting factor. कोई भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन की वजह से अफेक्टेड है, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है. With a decrease in concentration, reduction potential also decreases. Number 3, reduction potential when concentration of a solution is 1 molar at 298 Kelvin temperature is called a standard reduction potential. कोई भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल अगर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और 298 केल्विन टेम्परेचर पर मेजर किया जाए तो वो जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड को E नॉट से डिनोट किया जाता है, E नॉट, और E डिग्री रेड, E डिग्री रेड. नॉर्मल कंडीशन में उसको E रेड लिखते हैं, बट स्टैंडर्ड कंडीशन इज E नॉट रेड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन E रेड एंड E नॉट रेड और E स्टैंडर्ड, E डिग्री रेड? ये नॉर्मल कंडीशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एंड 298 केल्विन टेम्परेचर. कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर सॉल्यूशन की 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और 298 केल्विन टेम्परेचर पर मेजर किया जाएगा, then that reduction potential is called standard reduction potential. This standard reduction potential is also denoted by E asterisk or E mark or E naught. Absolute value of E naught cannot be determined. कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है. एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी अवेलेबल नहीं है. इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रोड को हमको कंपेयर करना विद अदर इलेक्ट्रोड. एब्सोल्यूट वैल्यू अवेलेबल ना होने की वजह से कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड. इसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को किसी और इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करेंगे और वो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसीडर करेंगे. आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब रेफरेंस के तौर पर लेंगे और कंपैरिजन के बाद ही किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस जो है या पोटेंशियल जो है वो मेजर किया जा सकता है. ये टॉपिक के लिए हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर SHE का इस्तेमाल करते हैं. SHE कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमारे टॉपिक में है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं. एट प्रेजेंट वी आर हियर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर. What is the meaning of electrode potential? Again, electrode potential is a separation of charge. Separation of charge at equilibrium state results in the electrical potential difference between the metal and its solution. Metal और solution के बीच में जो electrical potential difference create होता है due to the charge separation, it is called electrode potential. ये electrode potential negative charge के ऊपर डिपेंड करता है. नेचर ऑफ मेटल, इट्स आयंस, इट्स कॉन्सेंट्रेशन एंड इट्स टेम्परेचर. ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं क्योंकि कोई भी हाफ सेल के अंदर दो रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप के हो सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. लेकिन आईयूपैक रिकमेंडेशन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो है रिडक्शन पोटेंशियल, और इसीलिए हम कैलकुलेशन में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का ही इस्तेमाल करेंगे और रिडक्शन पोटेंशियल को E रेड से लिखा जाएगा. E रेड. रिडक्शन पोटेंशियल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करें तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होते हैं. रिडक्शन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, जैसे कि अगर जिंक इलेक्ट्रोड है, फॉर एग्जांपल अगर जिंक इलेक्ट्रोड है तो अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.76 होगा. इन शॉर्ट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द सेम इलेक्ट्रोड्स, they are equal but they are opposite in sign.
रिडक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी सॉल्यूशन की, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तीसरा है रिडक्शन पोटेंशियल अगर मेजर किया जाए एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, तो जो मेजर किया हुआ पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई रेड रिडक्शन पोटेंशियल है इसलिए ई नॉट रेड या ई डिग्री रेड से इसको डिनोट किया जाता है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, कभी भी कोई भी रिडक्शन पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू अवेलेबल होती नहीं है, और इसीलिए वो पर्टिकुलर हाफ सेल को या पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करना पड़ता है, कंप्लीट सेल बनाना पड़ता है, और वो कंपैरिजन के लिए जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन बाद में ले रहे हैं। एट प्रेजेंट हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है। एक इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड जब कंबाइन होता है तब सेल बनता है। लास्ट लेक्चर में पूरा सेल पढ़ा था, अब हम वापस इलेक्ट्रोड के ऊपर आ रहे हैं कि एक हाफ सेल या इलेक्ट्रोड जो है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसमें से पहली इंफॉर्मेशन थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया है, अब हम उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं सेल पोटेंशियल, जो डिटेल यहां पर बोर्ड पर लिखी गई है। फटाफट आप कॉपी कर सकते हो, 5 मिनट है आपके पास, जल्दी से। Okay, so we move further for the next topic called cell potential or EMF. Let's see what is the meaning of cell potential or EMF. पहला टॉपिक हमने देख लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद का जो टॉपिक है विच इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल पोटेंशियल एंड इट्स EMF। सेल पोटेंशियल EMF, दो हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से एक सेल बनता है। दो हाफ सेल जिसमें से एक हाफ सेल जो है वो एनोड है, दूसरा हाफ सेल जो है वो कैथोड है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। ये दो हाफ सेल के अंदर जो रिएक्शन परफॉर्म होती है उसकी वजह से जो चार्ज सेपरेशन क्रिएट होता है ऑन अ डिफरेंट इलेक्ट्रोड, दे प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। Let's see what is the meaning of cell potential or EMF. Cell potential or EMF of the cell. The electrochemical cell consists of two half cells. Electrochemical cell consists of two half cell. Already we have discussed. दो हाफ सेल की कॉम्बिनेशन की वजह से कंप्लीट सेल बनता है। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, हमने ये डिस्कशन किया हुआ है।
The electrodes in this half shell electrode in these in this cells half cells, have different electrode they have different electrodes potential. Different electrode potential, different electrode potential they are having. ये जो हाफ सेल्स है उसमें इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है. दे आर हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नेक्स्ट, When the circuit is completed, when circuit is completed, circuit is completed, loss of electrons loss of electron occurs at the electrode occur at electrode having lower reduction lower reduction potential, whereas the gain gain of electron occurs at electrode with higher reduction potential. higher reduction Potential. potential electrode. The difference in the electrode potential Difference in electrode potential of two electrodes of two electrodes of the cell of cell is termed as is known as electromotive force. electromotive force Or cell voltage. or cell voltage called EMF. Cell voltage or electromotive force called EMF. EMF मतलब electromotive force. Mathematically, ये था एक definition for the cell potential. Again, what is cell potential? Electrochemical cell consisting of two half cells. हम जानते हैं कि दो half cells होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, left hand side and right hand side. Electrode in this half cells have different electrical potentials or different electrode potential. Electrode potential क्या होता है? हमने अभी डिस्कस किया. When circuit is completed by joining these two half electrodes, losing of electron occurs at a half electrode having lower reduction potential. दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वहां पर रिडक्शन होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा. Difference in this electrode potential of a two electrode of a cell is known as electromotive force or E volt or cell voltage, जिसको हम E cell से डिनोट करेंगे. Mathematically, E cell is equal to E for cathode minus anode. मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. जनरली कैथोड जो है वो लेफ्ट साइड पर होता है तो इसको लिखते हैं ई लेफ्ट माइनस ई राइट. ई लेफ्ट माइनस ई राइट. So it is called E cell. E left minus E right. Left means cathode. Sorry, right means cathode and left means anode. So sorry, E right minus E left. Right left मेरा और आपका अलग अलग हो जाएगा. मैं उल्टा घुमाऊं इसलिए. So it is E right minus E left. Right cathode, left पर anode. So ये है mathematical form of a cell potential. कोई भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है उसको ये तरीके से डिनोट किया जाता है ई सेल. ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. ये कैथोड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कैथोड और एनोड की तरह बिहेव करते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस इट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल. ई सेल. अगर ये कंडीशन स्टैंडर्ड है तो ई डिग्री मेंशन करते हैं और अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ई सेल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है? पक्का? E cell again. E cell is called cell potential or EMF. E cell is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. ध्यान रखो हमने अभी डिस्कस किया था. अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का ही इस्तेमाल किया जाएगा. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. एंड E cell is equal to E right minus E left because जनरली कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड पर होगा और एनोड जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा. एनोड एक्सपीरियंसेस ऑक्सीडेशन, कैथोड एक्सपीरियंसेस रिडक्शन. लेकिन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का ही इस्तेमाल होगा फॉर कैलकुलेटिंग द सेल पोटेंशियल. ये टॉपिक इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल में है, खाली सेल पोटेंशियल कैलकुलेशन में. थियरी खाली आपको एक्सप्लेनेशन के लिए है कि भाई व्हाट एक्चुअली सेल पोटेंशियल मींस. तो सेल पोटेंशियल डिराइव होता है फ्रॉम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है वो अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हमारा LDR 26 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल और EMF। 26 के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड देन विल डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज ये लेक्चर में इतना काफी है। इसके पार्ट 2 के लिए तैयार रहे, और 2 टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुके होंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल के बारे में। We'll meet again in LDR 26 part 2. Till then, stay tuned.